अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेल्टन प्रॉपर्टी की बात करते हुए 150 स्क्वायर यार्ड के जो विलास बने हुए हैं बैरियर टाउन के अंदर उस पर बात करेंगे। बैरियर टाउन के अंदर 3 लोकेशन है जहाँ पे 150 स्क्वायर यार्ड के विलास बने हुए हैं। पहली लोकेशन आती है प्रेसेंट 2 में जो कि इकबाल विलास कहलाते हैं, और यहाँ पे जो अकोमोडेशन बनती है 3 बेड 3 बाथ, इसमें ड्राइंग और लॉन्ज आता है और साथ में सर्वेंट क्वार्टर भी है। दूसरी लोकेशन बनती है प्रेसेंट 11A, और 11A के साथ 11B भी है, और तीसरी लोकेशन है 10B। अब हम 1 बाय 1 सारे को डिफाइन करते हैं और प्राइस का भी एनालिसिस करते हैं, आबादी के लिहाज से कितना पॉपुलेटेड हैं ये एरियाज़, और कंपैरिजन सारा करते हैं। प्रेसेंट 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रेसेंट 2 में जो 150 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं ये इकबाल विलास कहलाते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि कैद विला के सिलसिला में हम क्या करते हैं, हमारे कुछ मार्केटिंग करने के लिए हमारे डीलर भाई 10A की प्राइस लिखते हैं और उसको कैद विला लिखते हैं, और हमारे कस्टमर उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लोकेशन कौन सी है। इसी तरह ये भी चीज़ देखने में आई, और हमारे कस्टमर ने कुछ कॉल करके हमें ये बताया कि जो प्राइस लिखी होती है वो 11A के विला की लिखी होती है और नाम उसको इकबाल विला दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। इकबाल विला जो है सिर्फ प्रेसेंट 2 के अंदर जो 150 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, बेसिकली ये 152 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, 150 बोलते हैं सिर्फ प्रेसेंट 2 वाले। बट मार्केटिंग करने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कुछ हमारे भाई जो है वो 11A को भी और 11B के और 10B के विलास को भी इकबाल विला बोल देते हैं, जबकि ऐसे है नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुश्तरक है कि 10B 11B 11A और इकबाल विला प्रेसेंट 2 के जितने विलास हैं इनकी अकोमोडेशन, इनकी फिनिशिंग क्वालिटीज़, इनका कवर्ड एरिया सब कुछ 100% सेम है। अच्छा, इनकी कवर्ड एरिया की बात करते हैं तो तकरीबन 1800 से 2000 स्क्वायर फीट इनका कवर्ड एरिया है। अकोमोडेशन हमने पहले बता दी। अब हम प्राइस एनालिसिस की बात करते हैं और इनकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। देखिए, वो फैमिली जो ये चाहते हैं कि वो पॉपुलेटेड एरिया में जाएं, वहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हों, वहाँ स्कूल भी करीब हो, वहाँ हॉस्पिटल भी करीब हो, कमर्शियल मार्केट, स्कूल, मॉस्क सब कुछ ऑलरेडी मौजूद हो और मैक्सिमम पॉपुलेटेड हो, तो उसके लिए जो एक ही लोकेशन बनती है वो प्रेसेंट 2 की इकबाल विला बनती है। तो ये जितनी हमने फैसिलिटीज़ की बात की ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आला है, बहुत कमाल है, और यहाँ की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब कुछ A+ स्टैंडर्ड की यहाँ पे मौजूद है, और यही क्वालिटीज़, यही सर्विसेज और यही स्टैंडर्ड्स प्रेसेंट 11A में, 10B में और 11B में भी इसी तरह मेंटेन किए जा रहे हैं। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त यहाँ की जो प्राइस है प्रेसेंट 2 में इकबाल विला की वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के बीच में है, और चूँकि ये मेन गेट से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए इनकी प्राइसेस थोड़ी हाई हैं। अब अगर हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, वो फैमिली जो चाहती है कि हमारी इसी लोकेशन पे जाएं जहां हमें थोड़ा सा प्राइस भी कम मिल जाए, बट ये कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी हों और किसी हद तक कुछ फैमिलीज रह भी रही हों, बिल्कुल ऐसा एरिया ना हो कि जहाँ पे अभी आबादी ना हो, तो उनके लिए जो बेस्ट लोकेशन बनती है वो प्रेसेंट 11A बनता है। प्रेसेंट 11A में कुछ आप कह सकते हैं अराउंड कोई 25 to 30% विलास जो हैं 150 स्क्वायर यार्ड वाले वो अलाइव है, और वहाँ पे जो मार्केट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपको प्रेसेंट 10A की मार्केट में जाना पड़ता है। वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में बनता है जो मार्केट है, और वहाँ पे लेकिन फ़ायदा ये कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है। यहाँ से अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10-15 लाख तक का विला मिल जाता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 30 लाख आप कह सकते हैं प्राइस कम है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो 11A का डिस्टेंस है मेन गेट से वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसेंट 11A 11B और 10B जो ऑलमोस्ट सेम लोकेशन बनती है, साथ साथ ही हैं, उसके एरिया इस वहाँ पे जो ये इकबाल विलास टाइप के जो विलास बने हुए 150 स्क्वायर यार्ड के, ये जो डॉक्यूमेंटेशन में वो 125 स्क्वायर यार्ड के, बट वो ऑन ग्राउंड जो हैं वो 150 स्क्वायर यार्ड के हैं, सेम इसी तरह के जिस तरह के इकबाल विलास हैं। अच्छा, ये इकबाल विलास की जो फिनिशिंग क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सेम उसी तरह की जिस तरह की कैद विला की फिनिशिंग क्वालिटी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी है, और यही एवरेज क्वालिटी बैरियर टाउन ने ऑलमोस्ट हर जगह मेंटेन की हुई है।
जो अपार्टमेंट्स बने वहाँ भी आलमोस्ट यही इसी स्टैंडर्ड की क्वालिटी है। इकबाल विला में भी यही है, कैद विला में भी यही है, और हर जगह बैरी होम में यही है। अच्छा, अब हमने 11A की बात की थी, तो वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल भी तकरीबन को 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और आबादी जो आपने कहा 20 to 30% है। तो इसी सारी फैसिलिटीज़ की वजह से और इसकी वजह से वहाँ की जो प्राइसेस हैं प्रेजेंट 2 के जो इकबाल विला है वहाँ से 30 लाख कम है। अब जो दूसरी दो लोकेशन बनती हैं साथ साथ 11B और 10B की बात करते हैं। अब 11B और 10B में इतना ही फ़र्क है कि उनके बीच में एक रोड है, और दूसरी बात यह कि वो 11A से अगर कंपैरिजन करते हैं तो 11A काफ़ी हाइट पे है, जबकि 11B और 10B जो है वो काफ़ी गहराई पे हैं, बट 10B और 11B आपस में सेम लेवल पे है। अच्छा, वहाँ पे जो इस वक्त स्टेटस है वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, बट 11B में मैक्सिमम हद तक विला फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि 10B की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई आप कह सकते हैं कि 30% विलास कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 11B में और 10B में अभी तक कोई पोजेशन नहीं हुई और वहाँ पे कोई फैमिली नहीं रह रही। और ये जो दो रीज़न है, एक ये कि वहाँ पे कोई फैमिली अभी तक रह नहीं रही, और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा गहरी जगह पे है, वहाँ पे प्राइसेस 11A की निस्बत बहुत कम है, हालांकि बिल्कुल साथ साथ है। वहाँ आपको कोई 75 से 80 लाख 90 लाख तक का विला मिल जाता है, और 10B में भी आलमोस्ट यही प्राइसेस हैं। बाकी सेम अकोमोडेशन, कवर्ड एरिया, कलर स्कीम, वहाँ की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, स्ट्रीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बाकी सब सेम फैसिलिटीज़ हैं, बट ये दो उसमें ड्रॉबैक हैं, और इस ड्रॉबैक का फिर फ़ायदा प्राइस में आप उठा सकते हैं। देखिए, ये जो लोकेशन बनती हैं, 4 लोकेशन है बेसिकली, 10B, 11B, 11A और प्रेजेंट 2 के इकबाल विला। हमने सारे को डिफ़ाइन कर दिया, प्राइस एनालिसिस भी कर दिया, डिस्टेंस का भी बता दिया, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। हमने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में, जो शायद थोड़ी लेंथी होगी उसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश ये है कि सारी जो ये 150 स्क्वायर यार्ड की विलास हैं इनकी तमाम की डिटेल्स एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि हमारे कस्टमर्स की अक्सर हमें कॉल्स आती हैं, उनको ये नहीं समझ आ पा रही होती कि एक लोकेशन पे प्राइस बहुत ज़्यादा क्यों है और दूसरी लोकेशन पे प्राइस बहुत कम क्यों है, या डिस्टेंस का नहीं पता चल रहा होता, या ये नहीं पता चल रहा होता कि दूसरी जगह पे क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या नहीं है, किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है और कितनी नहीं है, और किसी जगह की प्राइस, किसी विला की प्राइस कम होने की रीज़न क्या है और दूसरी जगह का रीज़न क्या है कि वो इतनी प्राइस ज़्यादा है। आई होप सो कि मैं ये सारी चीज़ें डिलीवर कर चुका हूँ और आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई क्यूरी है या किसी किस्म की आपके दिन में क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।